हेलो फ्रेंड्स। जो ये मैं वीडियो सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, इसमें हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पूरी तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि डिफरेंट सोर्सेज रहते हैं। तो एक मिक्स अप सा रहता है, हमें पता नहीं चल पाता है कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है। तो मैं एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ जे एंड के इन डेप्थ पढ़ेंगे। जो आज की वीडियो रहने वाली है, इसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैंने एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक टाइमलाइन बनाई है हिस्ट्री के लिए। तो आज वाली जो वीडियो रहेगी सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगी, उसके बाद 2 से 3 वीडियोस और रहेंगी, जिसमें हमारी हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद मैं एक एमसीक्यू सीरीज भी लेके आऊँगा इसी वाले पार्ट पे, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे, जिसमें मैं आपको 100 प्लस एमसीक्यू जो है वो प्रोवाइड करूँगा। तो आज की वीडियो जो है हम स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। जो फर्स्ट वाला पार्ट है, जिसमें हिस्ट्री ऑफ कश्मीर हम पढ़ेंगे, ओनली हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, उसमें उसके बाद हम स्विच करेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू में, क्योंकि जम्मू की भी एक अपनी हिस्ट्री रही है, तो वो भी हम इसमें कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो सोर्सेज क्या रहते हैं। हमें जो हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ने के लिए क्या क्या सोर्सेज रहे हैं, कहाँ से हमें हिस्ट्री का पता चलता है। जो सबसे फर्स्ट सोर्स रही है हमारी, वो नीलमत पुराना बुक रही है, जिसको अर्लियर नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्लियर अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर। उसके बाद उसके बाद जो हाँ, अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराना, नागाज वर ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर। नीलमत पुराना के अकॉर्डिंग जो नागाज थे वो ओरिजिनली इनहेबिटेंट थे कश्मीर के। उसके बाद जो सोर्स रहती है वो हमारी रहती है राजतरंगनी। इसको कल्हाना ने लिखा है। जब ओरिजिनली कल्हाना ने इसको लिखा, तब ये संस्कृत में थी। और ये राजतरंगनी किस टाइम पे लिखी गई? ड्यूरिंग रेन ऑफ जय सीमा। लोहारा डेंसिटी का जो जय सीमा था 12th सेंचुरी में, जिसने रूल किया था, उस वक्त ये राजतरंगनी कल्हाना ने लिखी है। उसके बाद ड्यूरिंग रेन ऑफ जैनुल आबदीन, राजतरंगनी बॉट अप टू डेट बाय 2 फेमस क्रॉनिकल्स। इसको 2 फेमस क्रॉनिकल्स में लाया गया। सबसे जो पहले लाया गया वो है जोना राजा ने। जो जोना राजा ने इसको लाया, उसको बोलते हैं राजावली। हम क्या बोलते हैं? राजावली। उसके बाद इसको राजतरंगनी को पर्शियन में ट्रांसलेट किया है मुल्ला अहमद में। ओरिजिनली क्या किस में थी राजतरंगनी? संस्कृत में। इसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया है मुल्ला अहमद ने। फिर इसका नाम क्या दिया? बहरुल असमार। जैसे जोना राजा ने जो लिखी, उसको क्या नाम देंगे हम? राजावली। तो जो मुल्ला अहमद ने ट्रांसलेट किया इसको पर्शियन में, उसको नाम देते हैं हम बहरुल असमार। ये डायरेक्ट एमसीक्यू भी आया हुआ है एक एग्जाम में, जेकेएसएसबी का एक एग्जाम है उसमें। अब नीचे चले हम, तो तारीख कश्मीर लिखी गई, वो लिखी गई मलिक हैदर ने। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं कि कौन सी बुक किसने लिखी है। उसके बाद हम नीचे जाएं, मुख्तसर तारीख कश्मीर, ये बीरबल कचरू ने लिखी है। उसके बाद वैली ऑफ कश्मीर लिखी सर वाल्टर लॉरेंस ने। वक़्वत कश्मीर, ये लिखा ख्वाजा मोहम्मद ने। वैली ऑफ कश्मीर लिखा है सर वाल्टर लॉरेंस ने। उसके बाद नीचे जाए हम, लैंड ऑफ लामास, ये भी एक बुक है, ये लिखी है अलेक्जेंडर कुनिंगम ने। आइन अकबरी, जिसको अकबरनामा भी कहते हैं, इसको लिखा है अब्दुल फाजिल ने। ये सोर्सेज रहती है हमारी, जो डिफरेंट, जिसे हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का पता चलता है। अब हम नीचे आते हैं, जो मेन पार्ट है, ये इंट्रोडक्शन का जो मेन पार्ट है, जिसमें एक टाइम लाइन है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। देखो, अभी मैंने कहा कि नीलमत पुराना अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर है। अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराना, कश्मीर ओरिजिनली एक लेक थी, जिसका नाम था सती सर। क्या नाम था? सती सर। और इस लेक को ड्रेन किया था कश्यप ऋषि ने। उसके बाद ये जो कश्मीर है वो वजूद में आई। अब याद रहेगा, नीलमत पुराना के अकॉर्डिंग कश्मीर क्या थी? एक लेक थी, जिसका नाम है सतीसर। और इस लेक से जो पानी जो है वो ड्रेन किया था वो कश्यप ऋषि ने। उसी वजह से कश्मीर को कश्यप मर भी कहते हैं। ओके। अब जब हम इसकी इन डेप्थ आगे हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि किन किन डिफरेंट नाम से हम कश्मीर को जानते हैं।
आज का जो हमारा पार्ट है सिर्फ यही इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जिसमें हम एक टाइम लाइन हम समझेंगे कि कौन कैसे आया, कैसे हिस्ट्री जो है वो आई। देखिए, जो फर्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं, जैसे इंडिया की हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम रहा। उस टाइम पे क्या था, जिसको नियोलिथिक एज कहते हैं, जो ये फर्स्ट है आप देख रहे हैं, नियोलिथिक एज। देखिए इसमें क्या रहा, सबसे पहले जो, क्योंकि हमें कैसे पता चलता न्यूलिथिक एज के वक्त का, न्यूलिथिक साइट से पता चलता है। जो सबसे फर्स्ट न्यूलिथिक साइट जो है जम्मू एंड कश्मीर की थी, वो थी बुर्जो हम। क्या थी? बुर्जो हम, फर्स्ट न्यूलिथिक साइट ऑफ कश्मीर। ये कहाँ पे है? श्रीनगर में लोकेटेड है, बिटवीन डल लेक एंड जबरवान हिल्स के बीच में ये साइट लोकेटेड है। उसके बाद जो साइट्स आती रही, वो गुफकराल साइट आई, वो जो है वो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद मांडा साइट रही अखनूर की है, जो जो नार्दर्न मोस्ट इंदस वैली सिविलाइजेशन की नार्दर्न मोस्ट साइट है। क्या? मांडा, मांडा हो गई। उसके बाद सिमथन, ये अनंतनाग में है। तो ये जो हमारी हिस्ट्री रही है, ये हमारी प्री हिस्टोरिक टाइम में जो नीलिथिक एज में जो हिस्ट्री रही है जे एंड के की, उसमें ये साइट्स आती हैं, बुर्जोहम, गुफकराल, मांडा और समथन। ये डिफरेंट, ये सिर्फ याद रखनी है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता हो कि फर्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट जो जे एंड के में आई, वो कौन सी थी? वो है बुर्जोहम, नॉट थी, बुर्जोहम है। उसके बाद अर्ली हिस्ट्री हम स्टार्ट करें। अर्ली हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, आज की तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ये 10 मिनट की रहेगी, उसके ऊपर नहीं जाएगी। इसमें अर्ली हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे महाभारता पीरियड, महाभारता पीरियड के टाइम पे क्या हुआ, उस वक्त ये है कंबोज वगैरह, ये हम पढ़ेंगे। गोरंडा फर्स्ट सेकंड आई, ये सब हम वहाँ पढ़ने वाले हैं। मौर्यन एम्पायर आया, उसके बाद उसका कुशन एम्पायर आया, करकोटा डायनेस्टी। यहाँ पे अर्ली हिस्ट्री ऑफ कश्मीर यहाँ तक है। सिर्फ 4 हमने पीरियड्स पढ़ने, 4 डायनेस्टीज पढ़नी है। महाभारता पीरियड, मौर्यन एम्पायर, कुशन एम्पायर, करकोटा डायनेस्टी, ये हमारी अर्लीस्ट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जो है वो यहाँ खत्म होने वाली है। उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री आती है, जिसमें मुस्लिम रूल भी आया, वो भी हम पढ़ेंगे। ये आज का मेरा सिर्फ एक टाइम लाइन में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ हिस्ट्री की, ताकि आपके माइंड में एक मैप सा बन रहे। इसको माइंड मैप भी कहते हैं, माइंड में मैप बना रहे, तो आपको हिस्ट्री जो है वो पढ़ने में परेशानी नहीं होगी। उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? मेडिवल हिस्ट्री में हम उत्पला डायनेस्टी आई, वो पढ़ने वाले हैं। उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी बीच में आई, वो पढ़ने वाले हैं। लोहारा डायनेस्टी आई, वो पढ़ने वाले हैं। देवा डायनेस्टी, उसके बाद मुगल रूल स्टार्ट होता है 1339 से, वो पढ़ने वाले। सबसे पहली जो डायनेस्टी मुस्लिम डायनेस्टी है, वो शामिरी डायनेस्टी है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये चक डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, फिर अफगान रूल आया। अफगान रूल के बाद जो हमारा यहाँ स्टार्ट होता है सिख रूल। 1819 से लेकर 1846 तक सिख रूल रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे ट्रीटी हुई थी, लाहौर ट्रीटी, जिसके तहत क्या था कि सिख रूल जो है वो टर्मिनेट हो गया था। उसके बाद क्या हुआ था कि डोगरा रूलर था जो गुलाब सिंह, उसने ब्रिटिशर से कश्मीर को लिया था 75 लाख रुपीज़ में। तब उस वक्त ये ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, बिटवीन गुलाब सिंह एंड ब्रिटिशर्स। ओके, ये भी अब हम आगे डीप में पढ़ने वाले हैं, जब आगे हिस्ट्री पढ़ेंगे कि कब हुई थी ये ट्रीटी। ठीक, इसमें जो है ब्रिटिशर की तरफ से किसने साइन किया था। ओके, ये सब पढ़ने वाले। उसके बाद ये जो डोगरा डायनेस्टी का टाइमलाइन रहती है, सबसे पहला जो रूलर आया था गुलाब सिंह, जिसने इसको ब्रिटिशर्स से लिया था। उसके बाद रणबीर सिंह आ गया। रणबीर सिंह के बाद आ गया प्रताप सिंह के महाराजा हरि सिंह। लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ जे के जो रहा है वो महाराजा हरि सिंह रहा है। उसके बाद इन जून 1952 क्या होता है, सिंह रूल जो है वो, सिंह कौन सा रूल? डोगरा रूल, वो टर्मिनेट हो जाता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट तब बनती है। देखिए तब क्या हुआ, 17 नवंबर 1956 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जे के जो है वो अडॉप्ट होता है। फिर ये जब अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में आता है 26 जनवरी 1957 को। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे के अडॉप्ट हुआ 1956 को, और फोर्स में आया वो, इनफोर्स हुआ 26 जनवरी 1957 को। जब इनफोर्स हुआ, उसके बाद क्या हुआ, हरि सिंह का जो बेटा था डॉक्टर करण सिंह, युवराज भी बोलते हैं, युवराज करण सिंह, वो
फर्स्ट सदर रियासत इलेक्ट हुआ कब हुआ? 1964 को फर्स्ट सदर रियासत इलेक्ट होता है 1964 को। डॉक्टर करण सिंह, जो सन है किसका? महाराजा हरि सिंह का। महाराजा हरि सिंह कौन है? लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ J&K। उसके बाद क्या होता है, ये जो सदर रियासत बनना है, उसके बाद यही सदर रियासत जो है वो कन्वर्ट होती है बाद में गवर्नर का नाम मिलता है इसको। जैसे द एक्सप्रेशन सदर रियासत एंड प्राइम मिनिस्टर वर रिप्लेस्ड विद गवर्नर। प्राइम मिनिस्टर को रिप्लेस किया जाता है चीफ मिनिस्टर टर्म से, और सदर रियासत को कन्वर्ट किया जाता किसमें? गवर्नर में। तो इसके बाद जो है वो हम ये सिर्फ हमारी आज की वीडियो इतनी ही रहेगी, क्योंकि इसमें हमने एक टाइम लाइन हमने सीख ली है, पढ़ ली है कि कैसे आया नियोलिथिक टाइम में, प्री हिस्टोरिक टाइम में क्या क्या हुआ, कौन कौन सी साइट्स हैं J&K में, प्री हिस्टोरिक साइट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन की। उसके बाद अर्ली हिस्ट्री में हम ये पढ़ने वाले हैं, फिर आ जाएगा मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री के बाद मॉडर्न हिस्ट्री जो हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो इतनी ही रखेंगे हम। तो मेरा जो मटेरियल है वो बहुत ही कंसाइज मटेरियल रहेगा, जिसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी आज के बाद हिस्ट्री ऑफ J&K की रिलेटेड, क्योंकि हमारी डिफरेंट सोर्सेज रहते हैं, तो हमें एक मिक्सअप सा रहता है, हमें कुछ पता नहीं होता हम क्या पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो सीरीज लेके आया हूँ। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो हमारी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर हम स्टार्ट करेंगे, जो ये वाला पार्ट है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अर्लियर हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, जिसमें हम महाभारत पीरियड, मौर्यन अम्पायर, कुशन अम्पायर, करकोटा डायनेस्टी। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम मेडिवल हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर लेंगे, मेडिवल हिस्ट्री तक। उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री पे आ जाएंगे, तो हमारी वीडियो सीरीज ख़त्म हो जाएगी। तो आपको अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, लाइक भी करें, क्योंकि एक मोटिवेशन सी मिलती है। नेक्स्ट जो सीरीज़ आती है उसके लिए एक मोटिवेशन सी मिलती है। तो थैंक यू सो मच गाइस।